अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद केमिस्ट एट केमिस्ट 1108। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें आज हमने देखना है रिवर्सिबल रिएक्शन को इन डिटेल और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड देखनी है हमने कि हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब डिस्कस किया था, हमने उधर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को कंपेयर करके डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्शन था वो कंप्लीट हो जाता था, बट रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्शन था वो इनकम्प्लीट रहता था। क्योंकि वो प्रोसीड करता था बोथ डायरेक्शन में। जो रिएक्टेंट थे वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते थे। तो आज भी हम थोड़ा सा पहले रिवर्सिबल रिएक्शन को देखेंगे और साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का। जैसे कि सामने मैंने अब लिखी हुई है डेफिनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन की कि रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या, दो रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। कि वो रिएक्शन जिसमें दोबारा जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के कंबाइन करने से प्रोडक्ट बन रही होती है वो दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन करे, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसमें क्लास हम क्या लिखेंगे कि इनकम्प्लीट रिएक्शन है, मीन्स क्या कि जो रिएक्शन है ये कंप्लीट नहीं होता। मीन्स इसमें जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिकम्बाइन कर रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर देता है। प्रोसीड इन टू डायरेक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये हमेशा दो डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, जबकि हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये बात पढ़ी थी कि वो सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। फिर मैं हम नेक्स्ट इसकी थर्ड वन जो है कैरेक्टरिस्टिक वो है रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। अब आप देख रहे होंगे इधर दो एरो लगे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब जो ये एरो है इस साइड पे जा रहा है, इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो इस तरफ एरो है इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करवा रहा है। ये था हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो हम रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट रिकम्बाइन करके दोबारा से रिवर्सिबल रिएक्शन बना देते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक में हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया। इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं, प्रोसीड करते हैं 2 डायरेक्शन में, और रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। अगर हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, एक फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, पहले मैंने आपके सामने 2 फ्लास्क बनाए हुए हैं। हम इन फ्लास्क के जरिए से देखेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड की कैसे फॉर्मेशन हो रही है, कौन से रिएक्टेंट मिलकर रिकम्बाइन कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड के रिएक्टेंट्स का कलर क्या है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है उसका कलर क्या है। ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा सामने 2 फ्लास्क बने हुए हैं। ये जो हमारे पास ये फ्लास्क है, आपने देखा होगा दोनों फ्लास्क ऊपर से क्लोज्ड है। हमने जो ये फ्लास्क लिए हैं ये क्लोज फ्लास्क लिए हैं। क्यों क्लोज फ्लास्क लिए? जो फर्स्ट वाला फ्लास्क है इसमें हमने 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं, आयोडीन और हाइड्रोजन। अब आप देख रहे होंगे जो इधर पर्पल कलर में है वो मैंने आयोडीन लिया हुआ है, और जो इधर ब्लू कलर है उसमें हमने हाइड्रोजन लिया हुआ है। अगर हम वैसे देखें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जो आयोडीन का कलर होता है वो भी पर्पल इन कलर होता है। आयोडीन का कलर पर्पल होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो कलरलेस होता है। अब हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क में हमने क्या किया, हाइड्रोजन भी ले लिया, आयोडीन भी ले लिया। हाइड्रोजन और आयोडीन का जब आपस में कंबाइन किया, उनका रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप देखोगे जो नेक्स्ट हमारे पास फ्लास्क है उसमें आपको 2 तरह से जो है वो मॉलिक्यूल नज़र आ रहे होंगे, जो उसके अंदर आयोडीन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में मिक्स भी हैं, और हाइड्रोजन जो है वो सेपरेटली अकेला भी पड़ा हुआ है। अब इसका ये मतलब है कि देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। हाइड्रोजन का कलर था पर्पल, और जो कलर हाइड्रोजन का कलर था कलरलेस, और जो हमारे पास आयोडीन है वो होती है पर्पल इन कलर। इसको क्या किया हमने, जब फ्लास्क में लिया, इनको रिकम्बाइन करने के बाद इसको हमने हीट अप किया क्लोज फ्लास्क में। इसको जब हीट अप किया, हीट करने के बाद जो पर्पल कलर था वो फेड हो गया, मतलब वो उड़ गया। जो फेड कहते हैं उड़ जाने को, कलर जो होता है वो मतलब ख़त्म हो गया हीट करने के बाद, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनी, और हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर था वो कलरलेस था। फिर से दोबारा इसकी क्या हुई, जो हमारे पास मैंने अभी आपको बताया, दूसरे फ्लास्क में हाइड्रोजन और आयोडाइड दोनों के पार्टिकल मिक्स होके आ गए, और हमारे पास कुछ आयोडीन जो थी वो वैसे ही पड़ी थी। और देखें हाइड्रोजन आयोडाइड जो बना वो कलरलेस था। हाइड्रोजन आयोडाइड में के जो प्रोडक्ट हमारे पास बना था उसने दोबारा रिकम्बाइन किया। जब उसकी डिकम्पोजिशन हुई तो हमारे पास दोबारा से प्रोडक्ट जो थी वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गई। रिएक्टेंट हमारे पास फिर से कौन से आ गए, हाइड्रोजन और आयोडाइड आ गए। जब हाइड्रोजन और आयोडीन बने तो आयोडीन का कलर हमें
पता है पर्पल होता है। जब दोबारा से हाइड्रोजन डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होगा तो उधर आयोडीन का कलर क्या फिर से आ जाएगा, पर्पल हो जाएगा। अब मैं आपको थ्योरी के मुताबिक भी बता देती हूँ कि क्या हमने जैसे पीछे मैंने आपको सारा बता दिया है फ्लास्क के ज़रिए से, लेकिन हम इधर भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या थी, कलरलेस गैस थी, जबकि आयोडीन जो थी उसका पर्पल कलर होता है। फिर ये जो जब ये रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ तो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। जब ये रिकम्बाइन होती है, रिकम्बाइन करने के बाद इनको हीट किया जाता है। जैसे कि मैंने नीचे रिएक्शन में लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और फिर देख मैंने इसको डबल एरो से शो किया है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन्स इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो हमने इसको किया जब हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन करके हीटअप किया तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। जब ये हमारे पास क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। और हमारे पास जो कुछ टाइम गुजरने के बाद जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करती है, दोबारा से उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो टूटना शुरू हो जाती है। जब वो टूटती है, टूट कर वो क्या करती है, फिर से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन होते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं तो मैंने रिएक्शन भी लिखा हुआ है। 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के जो थे मॉलिक्यूल थे वो उनको हीटअप किया। जब हीटअप किया तो उनकी डीकम्पोजिशन होगी हाइड्रोजन और आयोडीन में, और इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन वो होते हैं जो बैकवर्ड रिएक्शन में, रिवर्स रिएक्शन हम बैकवर्ड रिएक्शन को बोलते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनते हैं। तो इधर देखें हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास कलरलेस था, तो जब हमने उसे हीटअप किया तो हीटअप करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन बन गया। हाइड्रोजन इधर कलरलेस थी बट आयोडीन का दोबारा से पर्पल कलर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश है। कैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रही। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं, और एक रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। नेक्स्ट मैंने जो रिएक्शन लिखा है हाइड्रोजन और आयोडीन देखा है, इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में यही है ना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में करेंगे। जो मैंने अभी रिसेंटली बात आपको बताई है, ये वही सारा इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट पे आपको मैं बताती चलूँ कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है पेपर में वो ये होता है कि आयोडीन गैस जो होती है इसका कलर क्या होता है। तो पता आपने ये याद रखना है कि जो आयोडीन गैस है इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि आयोडीन गैस का कलर कौन सा होता है। तो आयोडीन गैस का कलर पर्पल होता है। आई होप सो कि आपको रिवर्सिबल रिएक्शन की हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन के साथ एग्जांपल के साथ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम इसकी एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अ, उस और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।